मैं डॉक्टर रश्मि वशिष्ठ, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो अपना एक चैप्टर है कि विदेश नीतियाँ, उनमें भारत की विदेश नीति के बारे में और उसकी रूपरेखा के बारे में जानेंगे। भारत एक बहुत ही विस्तृत भूभाग और विशाल जनसंख्या वाला देश है। इसकी विदेश नीति का विश्व की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत की कोई विदेश नीति नहीं थी, किंतु स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपनी स्वयं की अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन किया। इसकी विदेश नीति के अपने कुछ आदर्श हैं, उद्देश्य हैं। भारत की विदेश नीति की स्पष्ट रूपरेखा को समझाते हुए जवाहरलाल नेहरू ने सितंबर 1946 में एक प्रेस सम्मेलन में कहा था, वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में भारत एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेगा और गुटों की खींचातान से दूर रहते हुए संसार के समस्त पराधीन देशों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान कराने तथा जातीय भेदभाव की नीति को सुदृढ़तापूर्वक उन्मूलन कराने का प्रयत्न करेगा। भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों में सबसे जो अति महत्वपूर्ण उद्देश्य वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की में अभिवृद्धि करना, उसको आगे बढ़ाना, राज्यों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, संगठित लोगों के एक दूसरे व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर की भावना को आगे बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थता के माध्यम से उन्हें निपटाना, उन्हें ख़त्म करना, प्रोत्साहित करना, भारत को विश्व की महान प्रतिभाशाली शक्ति बनाना, औद्योगिक विकास के लिए दूसरे देशों की आर्थिक सहायता प्रदान करना। किसी भी विदेश नीति के अपने कुछ मूल उद्देश्य बिल्कुल होते हैं। भारत भी उन्हीं में से एक है। और एशिया तथा अफ्रीका के देशों के स्वतंत्रता आंदोलनों का समर्थन करना, राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना, वैदेशिक व्यापार के विकास हेतु आवश्यक दशाओं की सृष्टि करना, प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा करना। इस प्रकार यह अपने उद्देश्य और अपने जो आदर्श हैं उन्हें प्राप्त करने की पूर्ण कोशिश करता है और कर रहा है। भारत की विदेश नीति के अन्य देशों की तरह कुछ निर्धारित जो तत्व हैं वो हर विदेश नीति के, हर राज्य की विदेश नीति के होते हैं, भारत के भी हैं। और डॉक्टर वीपी दत्त के शब्दों में ऐतिहासिक परंपराओं, भौगोलिक स्थिति और भूतकालीन अनुभव भारतीय विदेश नीति के निर्माण में प्रभावक तत्व रहे हैं। सबसे पहला अति महत्वपूर्ण जो तत्व है वो है भौगोलिक तत्व। के.एम. पाणिकर के शब्दों में, जब नीतियों का लक्ष्य प्रादेशिक सुरक्षा होता है तो उनका निर्धारण मुख्य रूप से भौगोलिक तत्व से ही हुआ करता है। नेपोलियन बोनापार्ट ने भी एक बार कहा था कि किसी देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है। भारत की विदेश नीति के निर्धारण में के आकार में एशिया में उसकी विशेष स्थिति का तथा दूर दूर तक फैली हुई भारत की सामुद्रिक और पर्वतीय सीमाओं का विशेष स्थान रहा है। हिंद महासागर में भारत का सबसे बड़ा हित यह है कि वह स्वतंत्र एवं शांति का क्षेत्र बना रहे। भारतीय परिवहन, व्यापार व विशेष रूप से भारतीय सुरक्षा इन्हीं पर निर्भर करती है। गुटनिरपेक्षता। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो महान गुटों में बंट गया, तब भारत ने अपने आप को इनसे बचाकर एक अलग गुट का निर्माण किया और उसे कहा गया गुटनिरपेक्ष आंदोलन या गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का एक संगठन। इसकी स्थापना इसलिए की गई कि वह अपना एक अलग अस्तित्व बनाए रखना चाहता था और अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद थे, तनाव थे, उनको मध्यस्थता के माध्यम से दूर करने की सहायता करना चाहता था, उन्हें प्रयास के द्वारा दूर करना चाहता था। विचारधाराओं का प्रभाव। भारत की विदेश नीति के निर्धारण में अनेक विचारधाराओं का स्पष्ट प्रभाव हमें देखने को मिलता है। महात्मा गांधी की शांति और अहिंसा पर आधारित गांधीवादी विचारधारा से भारत की विदेश नीति प्रभावित है। भारतीय संविधान की धारा 51 में राज्य नीति के निर्देशक तत्वों में विदेश नीति के निर्धारण में इसका प्रभाव बहुत ही स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है। महात्मा गांधी के अतिरिक्त भारत की विदेश नीति के निर्धारण में गौतम बुद्ध, अशोक की अहिंसा, अकबर और शिवाजी की सहिष्णुता, अरविंद, टैगोर, एम.एन. रॉय के मानवतावादी विचारों का प्रभाव पड़ा है। और भारत की विदेश नीति पर नेहरू के विचारों का भी बहुत अधिक प्रभाव है। आर्थिक तत्व। भारत का आर्थिक विकास तभी संभव है जब वह सभी देशों के साथ महत्वपूर्ण संबंध स्थापित कर सके। इसीलिए उसने निर्गुट रहने का निर्णय किया और सोचा कि वह दोनों गुटों से सहायता प्राप्त कर पाएगा। सुरक्षा विदेश सहायता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर करती है।
सैनिक तत्व। भारत सैनिक दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं था, वह अपनी सुरक्षा के लिए विदेशों पर निर्भर रहा। इसलिए भारत महाशक्तियों से मैत्रीभाव संबंध बनाए रहा और अब भी भारत अपने सैनिक साजो सामान के लिए विदेशों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन अब स्थिति परिवर्तित हो चुकी है और भारत काफ़ी कुछ अपने सैनिक संगठनों और अपने साजो सामान पर निर्भर करता है। नेहरू के व्यक्तित्व की छाप भारत की विदेश नीति पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कई लोग तो भारत की विदेश नीति को नेहरू की विदेश नीति भी कहते हैं। वे साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और फासीवाद के विरोधी थे। ये विचार आज भी भारत की विदेश नीति के आधार हैं। राष्ट्रीय हित। पंडित नेहरू ने संविधान सभा में कहा था कि किसी भी देश की विदेश नीति की आधारशिला उसके राष्ट्रीय हित की सुरक्षा होती है और भारत की विदेश नीति का ध्येय यही है। भारत के दो उद्देश्य हैं, एक स्थायी और एक अस्थायी। स्थायी राष्ट्रीय हित है देश की अखंडता और सुरक्षा की रक्षा करना और अस्थायी राष्ट्रीय हित है खाद्यान्न, विदेशी पूंज, तकनीकी विकास, जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना एवं आर्थिक समृद्धि को आगे बढ़ाना। ऐतिहासिक परंपराएं। भारत भी अपनी प्राचीन संस्कृति इतिहास से प्रभावित होकर अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, जो कि उसकी विदेश नीति में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। भारत की विदेश नीति की मुख्य विशेषता है शांति, समन्वय और सहिष्णुता है, जो प्राचीन भारतीय इतिहास की देन है। उपनिवेश विरोधी भावना। भारत ने स्वतंत्र होने के पश्चात प्रत्येक पराधीन देश में स्वाधीन आंदोलन को अपनी सहानुभूति प्रदान की। भारत ने नामीबिया में दक्षिणी अफ्रीका की सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली रंग भेद की नीति की कटु आलोचना की है। भारत की विदेश नीति के इन आधारों के साथ साथ उनके अपने कुछ सिद्धांत भी हैं, उनकी कुछ अपनी विशेषताएं भी हैं। भारत की विदेश नीति के कुछ सिद्धांत हैं, जैसे गुटनिरपेक्षता की नीति और स्वतंत्र विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सक्रिय योगदान, प्रत्येक मामले को उसके गुण दोषों के आधार पर जांचना परखना, भारत के राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्णय लेना आदि। साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का विरोध करना, नस्लवादी जो भेदभाव का विरोध है उसे दूर करना। भारत प्रजाति विभेद का इतना घोर विरोधी था कि उसने दक्षिण अफ्रीका के साथ अपने राजनयिक संबंध तोड़ लिए थे। साधनों की शुद्धता। भारत की विदेश नीति अवसरवादी और अनैतिक नहीं है। भारत की विदेश नीति महात्मा गांधी के इस सिद्धांत से प्रभावित रही है कि न केवल उद्देश्य बल्कि उसकी प्राप्ति के साधन भी पवित्र होने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, संगठित रहना, व्यवहारों को उचित तरीके से अपनाना आदि। पंचशील के सिद्धांतों पर यह विदेश नीति आधारित है। नेहरू जी के जो पंचशील के सिद्धांत थे उनके आधार पर भारत की विदेश नीति का प्रतिपादन किया गया। एक दूसरे की अखंडता और सर्वोच्चता को सम्मान देना, अनाक्रमण, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता तथा पारस्परिक लाभ, शांतिपूर्ण सहिष्णुता, संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व शांति के समर्थन की नीति है। ये तीसरे विश्व के साथ एकता स्थापित करती है। सभी देशों के साथ मित्रता की नीति है। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे छोटे राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि आर्थिक सहायता देकर उनकी आर्थिक व्यवस्था को स्थिर बनाने का प्रयास किया। भारत के राष्ट्रीय हितों पर आधारित स्वतंत्र विदेश नीति। भारत की विदेश नीति सबसे पहले अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने वाली है। राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर किसी स्थिति को अपने स्तर पर जांचने व स्वतंत्र नीति अपनाने के लिए अपने दृढ़ निश्चय का एक प्रतिबिंब है। निशस्त्रीकरण का समर्थन। भारत सभी प्रकार के शस्त्रों की होड़ को रोकने का समर्थक है। इसके लिए जो शस्त्र बनाए जा रहे हैं वे न बनाए और जो बने हुए हैं उन्हें नष्ट कर दिए जाएं। भारत निशस्त्रीकरण द्वारा शांति लाने के पक्ष में है। परमाणु नीति। परमाणु शक्ति का युद्ध के प्रयोग के लिए विरुद्ध है। भारत पाकिस्तान की परमाणु नीति, जो यूरोपियन शस्त्र नीति का अनुसरण कर रही है, का घोर विरोधी है। भारत परमाणु अप्रसार संधि का विरोधी है क्योंकि वह पक्षपात पर आधारित है। सार्क से सहयोग। दक्षिण एशियाई राज्यों के साथ भाईचारे के संबंधों का विकास करने के लिए भारत ने सार्क की स्थापना में सहयोग दिया। इसकी पहली बैठक ढाका में 1985 के सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में हुई थी। उपयुक्त सिद्धांतों को भारत ने अपनी विदेश नीति में अपनाया है। इन सिद्धांतों ने भारत को उसके उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता भी की है तथा भारतीय विदेश नीति को गति प्रदान की है।